क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये ग्राउंड है और ये ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करते हुए नीचे की ओर आ रहा है और ग्राउंड से टकरा जा रहा है। ठीक है, जब ये फॉल कर रहा था तब यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी जैसे जैसे चेंज हो रही इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन जब ये यहाँ टकराया तब क्या हुआ, तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v इक्वल टू 0 हो गया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का हुआ क्या, v इक्वल टू 0 हो गया तो हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी क्योंकि v यहाँ 0 हो गया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हुआ, क्योंकि एनर्जी जो है ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। When a freely falling object reaches the ground, its kinetic energy is mostly transformed into other forms of energy, such as potential energy, sound, and sometimes heat due to air resistance. क्या होगा, ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर ग्राउंड से टकराएगा उस समय, जब ग्राउंड से टकराएगा उस समय इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ओके, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसके अलावा ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, जब जमीन पर टकराएगा तो साउंड आएगी ना, तो ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और हीट वगैरह भी जनरेट हो जाती है, एयर रेजिस्टेंस से टकराती हुई वो आ रही है ऑब्जेक्ट, तो उसके कारण कुछ हीट भी आएगी। तो ये जितनी एनर्जी की फॉर्म्स हैं इन सब में ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। एट द मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट विद द ग्राउंड, द ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी इज largely dissipated or transformed into the surrounding। मोस्टली जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो इसके आसपास की सराउंडिंग्स में क्या होगा, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी और इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। एनर्जी जो है कभी खत्म नहीं हो सकती, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो उसकी जगह पर कोई और एनर्जी आ जाएगी। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन का आपने नियम भी पढ़ा हुआ है।